हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में अगेन मैं आपके साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे 7 से 8 साल की एज में तो आप इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट्स बनाकर बच्चों को घर पर सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली आप बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, स्कूल एंड स्टडी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में यहाँ पर सेट करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? जिसमें बच्चों को अल्फाबेट का जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस में जो वर्ड के फर्स्ट लेटर है उनको सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। जैसे अल्फाबेट में फर्स्ट लेटर आता है ए, लेकिन यहाँ पर ए से कोई भी वर्ड स्टार्ट नहीं है। बी से यहाँ पर 2 वर्ड्स है, बोर्ड एंड बुक। अब यहाँ पर हम सेकेंड लेटर को देखेंगे, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर भी ओ है। अब थर्ड लेटर को देखेंगे, यहाँ पर है ए एंड यहाँ पर है ओ। सो ए ओ से पहले आता है तो आएगा पहले बोर्ड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बोर्ड, देन लिखेंगे सेकेंड नंबर पर बुक। आफ्टर देन सी से यहाँ पर है कॉपी एंड क्लास। सो यहाँ पर सी एल है एंड यहाँ पर सी ओ है। सो एल पहले आता है तो पहले आएगा क्लास, देन आएगा कॉपी। देन डी से यहाँ पे कोई भी लेटर नहीं है, ई से है इरेजर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इरेजर। आफ्टर देन एफ से कोई लेटर नहीं है, जी से है जिम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिम। देन एच आई जे के एल एम एन से कोई भी लेटर नहीं है। देन पी से 3 वर्ड्स हैं, पेन, प्लेग्राउंड एंड पेंसिल। सो यहाँ पर हम देखेंगे पी के आफ्टर आया है यहाँ पर ई, यहाँ पर है एल एंड यहाँ पर है ई। सो यहाँ पर एल जो है वो ई से बाद में आता है तो पहले हम इन 2 वर्ड्स को देखेंगे। यहाँ पर है पी ई एन, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर आफ्टर देन कोई भी लेटर नहीं है तो ये पहले आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेन, देन पेंसिल, आफ्टर देन आएगा प्लेग्राउंड। देन एस से 2 लेटर है, स्कूल एंड स्टडी, तो यहाँ पर पहले आएगा स्कूल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्कूल एंड देन स्टडी। तो इस तरह से आप बच्चों को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में वर्ड्स को सेट करने के लिए दे सकते हैं। ये एक्टिविटी बच्चों को ग्रेड 1 में भी कराई जाती है, ग्रेड 2 में भी ये एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है, ग्रेड 3 में भी बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है जिसमें वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सेट करने के लिए दिया जाता है। तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कॉन्सोनेंट इन फ्रंट एंड बैक ऑफ ईच वोवेल टू मेक अ वर्ड। यहाँ पर वोवेल लेटर्स दिए हुए हैं, इन वोवेल लेटर्स के बिफोर एंड आफ्टर कॉन्सोनेंट लेटर ऐड करना है, वर्ड को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर दिया है ओ, सो ओ के आगे हम यूज़ कर सकते हैं पी ओ टी पॉट। यहाँ पर 2 टाइम्स ओ है, यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं डब्ल्यू ओ ओ डी वुड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस ए टी सेट। यहाँ पर दिया है यू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टी यू बी टब। यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट लेटर्स यूज़ किए। नेक्स्ट है ई ई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एफ ई ई डी फिड। अगेन यहाँ पर यू दिया है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी एन टी पी यू टी पुट। अगेन यहाँ पर ई दिया है, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं पी एन टी पैट। यहाँ पर दिया है ए, यहाँ लिख सकते हैं बी ए टी बैट। यहाँ पर 2 टाइम्स ओ दिया हुआ है तो यहाँ हम लिख सकते हैं एफ ओ ओ डी फूड। यहाँ पर अगेन 2 टाइम्स ई दिया है, यहाँ हम लिख सकते हैं एस ई ई डी सेड। यहाँ पर हम लिख सकते हैं डब्ल्यू आई जी विग। एंड अगेन यहाँ पर ओ दिया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी ओ टी कोट। इस तरह से भी आप बच्चों को एक एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं जिसमें आप वोवेल लेटर्स लिखकर उनके फ्रंट एंड बैक में कॉन्सोनेंट लेटर्स ऐड करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच। जैसे यहाँ लिखा है 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 सिलेबल एंड 4 सिलेबल। इट मीन्स हमें यहाँ पर वर्ड लिखना है जिसमें 1 सिलेबल है, जिनमें 2 सिलेबल है वो यहाँ पर लिखना है, 3 सिलेबल वाले वर्ड्स यहाँ एंड 4 सिलेबल वाले वर्ड्स को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हमें 2 एग्जाम्पल्स लिखना है तो यहाँ पर हम CVC वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे CAT कैट एंड MAT मैट। ये 2 वर्ड्स है जिनमें 1 सिलेबल है। नेक्स्ट है 2 सिलेबल वाले वर्ड, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंसेस, यहाँ पर 2 सिलेबल है प्रिंसेस। नेक्स्ट लिख सकते हैं पायरेट, तो यहाँ पर भी 2 सिलेबल वर्ड का यूज़ है, यहाँ पर ई साइलेंट लेटर है, यहाँ पर 2 सिलेबल है। नेक्स्ट है 3 सिलेबल वाले वर्ड्स, हम लिख सकते हैं जैसे हेलोवीन, तो यहाँ पर 3 सिलेबल है AOE। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं अपार्टमेंट, यहाँ पर भी 3 सिलेबल्स का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है 4 सिलेबल वर्ड्स, जैसे हमने लिखा एलिवेटर, सो एलिवेटर में 4 सिलेबल है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एनीबडी, यहाँ पर भी 4 सिलेबल है। तो इस तरह से आप बच्चों को 1 सिलेबल, 2 सिलेबल, 3 एंड 4 सिलेबल वाले वर्ड्स लिखने के लिए दे सकते हैं। सिलेबल बच्चों को ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 दोनों में पढ़ाया जाता है, तो आप इस तरह से बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, राइट द कंपाउंड वर्ड फॉर ईच। यहाँ पर कुछ पिक्चर बनी हुई है, इन पिक्चर्स को देखकर बच्चों को कंपाउंड वर्ड यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर 1 पिक्चर बना है, ये है कप एंड ऊपर दिया हुआ है केक, तो इट मीन्स यहाँ पर जो वर्ड हुआ वो हुआ कप केक। नेक्स्ट यहाँ पर बना है डोर, यहाँ पर बनी है बेल, सो इट मीन्स यहाँ पर वर्ड हुआ डोर बेल।
नेक्स्ट यहाँ पर बना है बास्केट, यहाँ पर है बॉल, तो ये हो गया बास्केटबॉल। नेक्स्ट यहाँ पर स्टार बना हुआ है एंड यहाँ पर फिश है, सो ये हुआ स्टार फिश। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है सन एंड यहाँ पर लाइट बना हुआ है, सो ये हो गया सनलाइट। नेक्स्ट यहाँ पर लेटर बना हुआ है एंड यहाँ पर बॉक्स है, सो ये हो गया मेल बॉक्स और लेटर बॉक्स। तो इस तरह से आप बच्चों को कंपाउंड वर्ड्स लिखने के लिए दे सकते हैं। पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को कंपाउंड वर्ड फाइंड करना होता है एंड लिखना होता है। इस तरह से आप बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट द प्लूरल वर्ड्स इन द बॉक्स। यहाँ पर बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस में प्लूरल वर्ड्स यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर सिंगुलर वर्ड्स नहीं दिए हैं, बच्चों को डायरेक्ट प्लूरल वर्ड्स लिखना है, जैसे प्लूरल विथ एस। वो वर्ड्स यहाँ पर लिखना है जिनमें हम एस का यूज़ करके उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर वो वर्ड्स लिखना है जिनमें हम ई एस का यूज़ करके प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। एंड यहाँ पर हमें अदर प्लूरल वर्ड्स लिखना है जिनमें हमें एस या ई एस का यूज़ नहीं करना है, जिसे हम इर्रेगुलर नाउन भी कहते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ दिया है प्लूरल विथ एस, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा केट्स। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं जैसे वेन्स, वेन को हम एस लगाकर प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। उसके अलावा हम लिख सकते हैं बेल्स। देन हम लिख सकते हैं बुक्स, ब्लॉक्स। देन हम लिख सकते हैं शिप, शिप में भी हम एस का यूज़ करके इसे शिप्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वो वर्ड्स लिखना है जिनमें हमें एस को ऐड करके प्लूरल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर वो वर्ड्स लिखना है जिनमें हम ई एस का यूज़ करके उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे पोटैटोज़ हो गया, टोमेटोज़। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ब्रशेस, तो यहाँ पर हम ई एस का यूज़ लगाकर हमने प्लूरल में कन्वर्ट किया। कुछ होते हैं इरेगुलर नाउन्स, जैसे टूथ को जब हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लिखते हैं टीथ, यहाँ पर एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर हम मैन को प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे MEN, मैन। इस तरह से आप बच्चों को प्लूरल वर्ड्स लिखने के लिए दे सकते हैं। ग्रेड 1 में हम बच्चों को सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में लिखने के लिए देते हैं, लेकिन जब बच्चे ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में जाते हैं तब उन्हें इस तरह से डायरेक्ट प्लूरल वर्ड्स लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 1 और 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच। यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है स्नैक, सो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं जिनके एंड साउंड सिमिलर होते हैं, तो यहाँ पर हुआ स्नैक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मैक। नेक्स्ट है पेट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ACT सेट। नेक्स्ट दिया है स्कूल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं पूल और कूल। नेक्स्ट है किक, इसे हम लिख सकते हैं सिक। डे का राइमिंग वर्ड हो सकता है प्ले। नेक्स्ट दिया है ईट, सो ईट का राइमिंग वर्ड हो सकता है मीट। एंड का राइमिंग वर्ड हो सकता है फ्रेंड। नेक्स्ट है क्लास, इसका राइमिंग वर्ड हो सकता है ग्लास। नेक्स्ट है मदर, मदर का राइमिंग वर्ड हो सकता है अदर। नेक्स्ट है टॉय, सो यहाँ हो सकता है बॉय। तो इस तरह से आप बच्चों को राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए दे सकते हैं। ग्रेड 1 में बच्चों को सिंपल राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए दिए जाते हैं, जिनमें बच्चों को मोस्ट ऑफ द CVC वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे बच्चे अपर ग्रेड में जाते हैं उन्हें थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स दिए जाते हैं और उनके राइमिंग वर्ड्स लिखने के लिए दिए जाते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ वर्ड दैट मैचेस इच डिस्क्रिप्शन बिलो। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जैसे हैज़ 1 लेटर, हैज़ 2 लेटर, 3 लेटर्स। इट मीन्स यहाँ पर हमें वो वर्ड लिखना है जिसमें 1 लेटर आता है, 2 लेटर आता है, 3 लेटर आते हैं। तो इस तरह से हमें वर्ड्स लिखना है। जैसे 1 लेटर किस में हो सकता है, आई, इसमें 1 लेटर ही होता है। नेक्स्ट है हैज़ 2 लेटर्स, सो 2 लेटर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं M। नेक्स्ट है 3 लेटर्स, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं RUN, रन। नेक्स्ट दिया है 4 लेटर्स, तो यहाँ पर हम 4 लेटर्स का यूज़ करेंगे, तो जैसे हम लिख सकते हैं सम। 5 लेटर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अगेन, तो यहाँ पर 5 लेटर्स का यूज़ हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट दिया है 6 लेटर, सो 6 लेटर्स में हम यूज़ कर सकते हैं जैसे जैकेट। नेक्स्ट दिया है 7 लेटर्स, सो 7 लेटर्स में हम यूज़ कर सकते हैं जैसे चार्जर। नेक्स्ट दिया है 8 लेटर्स, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं बैकपैक। नेक्स्ट दिया है 9 लेटर्स में, यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं मस्क मेलन। तो यहाँ पर 9 लेटर्स हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से भी आप बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द वर्ड्स एंड कलर इन द ऑर्डर ऑफ द क्लूज टू हेल्प बर्ड फाइंड हिज वे बैक टू हिज नेस्ट। यहाँ पर एक बर्ड बना हुआ है, इस बर्ड को यहाँ पर वेग फाइंड करना है एंड नेस्ट तक पहुँचाना है। जैसे यहाँ पर कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उन क्लूज के अकॉर्डिंग बच्चों को वहाँ पर सर्कल करना है एंड उस पर कलर करना है। जैसे फर्स्ट दिया है अ वेरी यंग चाइल्ड, सो अ वेरी यंग चाइल्ड इट मीन्स हुआ बेबी, तो यहाँ पर हम बेबी पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्लू है अपोजिट ऑफ फादर, सो अपोजिट ऑफ फादर इज मदर। नेक्स्ट है अ लार्ज फॉर्म एनिमल, सो फॉर्म एनिमल है काऊ, तो यहाँ पर हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट दिया है अ बर्ड दैट लिव्स ऑन अ फॉर्म, कौन सा बर्ड है जो फॉर्म पर लिव करता है, वो है हेन, तो यहाँ पर हम हेन पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ न्यू, सो अपोजिट ऑफ न्यू इज ओल्ड।
नेक्स्ट दिया है समथिंग दैट कैन फ्लोट, सो यहाँ पर फ्लोट कौन कर सकता है, बोट, तो यहाँ पर बोट दी हुई है, इस पर सर्कल करना है। नेक्स्ट है अ वेरी लार्ज प्लांट, इट इज़ कॉल्ड ट्री, सो यहाँ पर हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट दिया है अपोजिट ऑफ अप, सो अप का अपोजिट हुआ डाउन, तो यहाँ पर हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट दिया है एन एनिमल दैट कैन फ्लाई, सो कौन सा एनिमल है जो फ्लाई कर सकता है, वो है बर्ड, सो यहाँ पर हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है समथिंग यू कैन ड्राइव, सो यू कैन ड्राइव अ कार, सो यहाँ पर हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ लेफ्ट, सो इट्स राइट। नेक्स्ट दिया है अ बर्ड हैचेस आउट ऑफ इट एग्स, तो यहाँ पर हमें एक्स पर सर्कल करना है। नेक्स्ट दिया है अ साउंड, सो साउंड में क्या हो सकता है, स्नोट, तो ये एक साउंड है, यहाँ पर हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है टू लीप, लीप को हम क्या बोल सकते हैं, और जंप, तो यहाँ पर हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है योर हाउस, सो नेक्स्ट है होम, तो यहाँ पर हमें सर्कल करना है। नेक्स्ट है अ बेबी केट, इट इज़ कॉल्ड कीटन, तो यहाँ पर हमें सर्कल करना है। एंड लास्ट दिया है दैट फ्लाइज, तो कौन फ्लाई कर सकता है, प्लेन, तो यहाँ पर हमें सर्कल करना है। तो इस तरह से एक वे बन गया जिसमें बच्चों को यहाँ पर कलर करना है एंड इस तरह से इस वे को हमें कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप बच्चों को ये एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। इसके थ्रू आप बच्चों को न्यू वर्ड्स भी लर्न करा सकते हैं एंड इस तरह से आप जब रिडल्स के फॉर्म में कोई एक्टिविटी करने के लिए देते हैं तो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट के साथ करते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को एक एक्टिविटी करने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से अगर आपके बच्चे 7 से 8 साल की एज में हैं या ग्रेड 2 में हैं तो आप इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं एंड इजीली आप बच्चों को घर पर प्रैक्टिस करा सकते हैं एंड साथ ही साथ आप बच्चों को एंगेज रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।